हेलो दोस्तों, टारगेट मिशन मधुबन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया और सारे एग्ज़ामों को यहाँ पे कवर किया जा रहा है जीके के थ्रू, जीके और जीएस के थ्रू। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, भारत के संपूर्ण शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य के बारे में हमने बताया था। उसमें से थोड़ा सा वीडियो उसमें से थोड़ा सा क्या हुआ, छूटा हुआ है, उसको क्या किया जाएगा, इसमें देखा जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं दोस्तों कि भारत के जितने भी प्रमुख संगीत हैं और घराने, उनकी हम लोग क्या करेंगे, विशेषता के बारे में जानेंगे। थोड़ा देखते हैं यहाँ पे। देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, इसको आप लोग क्या करिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, आराम से क्या करिएगा, इसको देखिएगा। ठीक है, आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, जिससे कि हम लोग को मोटिवेशन मिले कि और भी वीडियो क्या करें, लाएं। ठीक है, आइए सेशन को स्टार्ट किया जाए अच्छे तरीके से। देखिए, भारत के प्रमुख संगीत घराने और उनकी क्या है विशेषताओं के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, वर्तमान समय में आप देखेंगे 10 घराने हैं। वर्तमान समय में जो देखेंगे संगीत के जो है 10 घराने देखने को मिलेंगे। जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें आप लोगों को बताई जाएगी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, एक आगरा घराना है, बनारस घराना है, ग्वालियर घराना है, ठीक है, दिल्ली घराना है। ग्वालियर को हमने दो बार लिख दिया है बाय मिस्टेक। इसको मैं क्या करता हूँ, ग्वालियर को हमने यहाँ इरेज करना है, 2 बार हमने लिख दिया है। ठीक है, यहाँ से ग्वालियर को 2 बार हो गया, चलिए ठीक। आगरा हो गया, बनारस हो गया, ग्वालियर हो गया, दिल्ली हो गया, और यहाँ इस ग्वालियर को क्या करना है, काटना है, क्योंकि हमने इसको 2 बार लिख दिया है। ठीक है, दिल्ली घराना 2 बार ये भी हो गया बाय मिस्टेक, सॉरी। ठीक, जयपुर अतरौली घराना, रामपुर घराना, पटियाला घराना, भिंडी बाजार घराना, मेवाती घराना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और मेरे से छूट रहा है इसमें, देखेंगे यहाँ पे एक और घराना है, उसको लिख लेंगे आप लोग, लखनऊ घराना। लखनऊ घराना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि लखनऊ घराना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि इसी लखनऊ घराने से आप देखेंगे कि बिरजू महाराज जो कथक के शहंशाह या सम्राट कहे जाते हैं, इनका भी देहांत हुआ है रिसेंटली, 2022 में देहांत हुआ है इनका। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इन जो भी इंपॉर्टेंट है उस घरानों को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। आइए, सबसे पहले देखिए दोस्तों, आगरा घराना के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, इस आगरा घराना के जो जन्मदाता है कहे जाते हैं वह तानसेन के दामाद हैं, जिसे कहा जाता है हाजी सुजान साहब। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, जन्मदाता और प्रतिपादक में अंतर होता है। जन्मदाता का मतलब होता है जो पहली बार जिसने खोजा है, और प्रतिपादक का मतलब यह होता है जिसने प्रचार प्रसार किया हो, प्रतिपादित किया हो, प्रचार प्रसार करते हो और ज़्यादा रोल हो। लेकिन पहला रोल इनका होता है जो जन्म देता है, उसके बाद तो प्रचार प्रसार करना इनका काम है, इसको बढ़ाना इनका काम है। तो प्रचार प्रसार करना ज़्यादा से ज़्यादा, प्रचार प्रसार करना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। प्रतिपादक में प्रतिपादक और यहाँ पे जन्मदाता ही ज़्यादा से ज़्यादा आता है। ठीक है, तो इसमें फैयाज खान है, हाँ, लताफत हुसैन खान है, दिनकर काकनी है। ठीक है, ये आप देख लीजिए आगरा घराने के बारे में। जन्मदाता देख लीजिए ध्यान से, तानसेन के दामाद हाजी सुजान साहब थे। अब प्रतिपादक देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, अगला जो घराना है बनारस घराना, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बनारस घराना, यह घराना यह भी क्या है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक घराना माना जाता है कि प्रमुख घरानों में से एक महत्वपूर्ण घराना है ये।
ठीक है। यह घराना जो है जयपुर घराने के समकालीन माना जाता है। जयपुर घराना भी है, अभी इसके बाद बताया जाएगा आपको, ठीक। जयपुर घराने के समकालीन माना जाता है। यह घराना गायन और वादन यानी गाने के लिए और बजाने के लिए, वादन का मतलब होता है बजाना, वादन का मतलब होता है बजाना, वादन का मतलब होता है बजाना, दोनों के लिए विख्यात है ये, ठीक है। और इसके प्रमुख जो संगीतज्ञ हैं इनके बारे में हमने क्या किया यहाँ नोट डाउन किया है, आप देख लीजिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये शहनाई बजाते हैं, ठीक है। पंडित कंठे महाराज, यह भी हैं, ठीक है। जानकी प्रसाद, लच्छू महाराज, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लच्छू महाराज को जानिएगा। बिरजू महाराज और लच्छू महाराज से थोड़ा सिमिलर है, तो मिल रहा है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे, हाँ आगे ग्वालियर आ जाइए। ग्वालियर घराने पे हम लोग देखेंगे। ग्वालियर घराना देखिए, यह भी हिंदुस्तान संगीत का सबसे प्राचीन सबसे प्राचीन घराना माना जाता है। देखिए यहाँ पे ये हमने लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके जो जन्मदाता है उस्ताद नथन पीर बख्श हैं, ठीक है, पीर बख्श थे, यहाँ पे हमने लगा दिया, ठीक है। इस घराने के लोग जो हैं खुली आवाज़ का गायन, आलापों का निराला ढंग, सीधी सपाट तानों का प्रयोग करते थे, ठीक है। यहाँ समझिएगा थोड़ा। इसके जन्मदाता उस्ताद नथन पीर बख्श थे, ठीक। इस घराने के लोग खुली आवाज़ में गायन करते थे, साथ ही साथ आलाप लेकर के गाते थे, सीधी सपाट अपना सुर लगाते थे, ताना लगाते थे का प्रयोग करते थे। इसकी जो प्रतिपादक है जिसने बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया हुआ है वह आपके देखने को मिलेगा, आपको बालकृष्ण है। बालकृष्ण बुआ पूरा नाम है विष्णु दिगंबर। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, ज़्यादा लंबा होना भी नहीं चाहिए, बोर भी नहीं होंगे आप। देखिए दिल्ली घराना, यह भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह भी इम्पोर्टेंट है। यह भी एक प्रसिद्ध घरानों में से एक माना जाता है, यह भी एक प्रसिद्ध घरानों में से एक है। तानरस खान, यहाँ ध्यान दीजिएगा, और शब्बू खान, यह भी ध्यान दीजिएगा, इस घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। तानरस खान और शब्बू खान इस घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रवर्तक का मतलब यही होता है कि प्रतिपादक आप बोल सकते हो, प्रतिपादक बोल सकते हैं, ठीक है, प्रवर्तक। संस्थापक देखिए, संस्थापक उस्ताद मम्मन खान, और यहाँ भी प्रतिपादक दिया हुआ है लेकिन हमने इसका अलग से नाम लिख दिया है। चांद खान है, नसीर अहमद खान है, इकबाल अहमद खान। देखिए प्रवर्तक में कई लोग आ जाते हैं, ठीक है, प्रतिपादक में भी कई लोग आते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिसका योगदान होता है ना उसी को इसमें मेंशन किया जाता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे तानरस और खुशबू खान को क्या कर दिया, प्रवर्तक के रूप में मेंशन कर दिया। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। दिल्ली घराना भी हो गया। अब देखिए पटियाला घराना, यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी हम लोग देखते हैं पटियाला घराना को। आइए देखा जाए, यह भी हिंदुस्तानी संगीत के प्रसिद्ध घरानों में से एक है, ठीक। यहाँ देखिए प्रसिद्ध घरानों में से एक है। यह दिल्ली की एक शाखा के रूप में जाना जाता है। दिल्ली की क्या है जी, एक शाखा के रूप में जाना जाता है, यहाँ देख लीजिएगा। इसके जो संस्थापक हैं उस्ताद फतेह अली खान, इसके जो संस्थापक हैं उस्ताद फतेह अली खान, इन्होंने क्या किया था, इसको खोज किया है, ठीक है। प्रतिपादक आ जाइए, जिसने संस्थापक के बाद जो भी इसमें ये घराना है संगीत, हाँ संगीत के बारे में जो घराना है, फिर उसके बाद देखिए जो प्रचार प्रसार ज़्यादा किया हुआ है ये यहाँ पे लिखा हुआ है उस्ताद अली, तो ये हो गया संस्थापक थे, ये संस्थापक। प्रतिपादक में आइए गुलाम अली खान, अजय चक्रवर्ती, रज़ा अली खान, ये सब आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी पेन लेके के बैठिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को देखिएगा, पॉज करके इसको नोट डाउन करते रहिए, सारे चीज़ें याद होंगी और अपनी राइटिंग में लिखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, समझने में आसानी होगी, ठीक है। आइए
अगला घराना देखते हैं हम लोग। ये सब इंपॉर्टेंट चल रहा है, ठीक। आइए, ये पेपर में, अक्सर पेपर में यूपी SSS में तो इससे और यूपी PCS में तो खूब आया है पेपर में, देखिए। और रेलवे में भी आता है। किराना घराना यह एक भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए एक प्रमुख घराना माना जाता है, ठीक है। इसके जो संस्थापक है इस घराने के अब्दुल करीम खान हैं, ठीक है, अब्दुल वाहिद खान हैं, ठीक, संस्थापक देखिएगा। और इसके प्रतिपादक जो हैं, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार किया हुआ है, वह है सवाई गंधर्व सुरेश बाबू, ठीक, माने जाते हैं। यह भी उत्तर प्रदेश का एक क्या है, यह एक घराना माना जाता है। आगे आइए, आगे हम लोग देखते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। देखिए, भिट्टी बाजार घराना यह भी इम्पोर्टेंट है, जो मुंबई में देखने को मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा आपको। ये मुंबई का घराना है। यह भी एक प्रसिद्ध घरानों में से एक है, ठीक है। इसके जो संस्थापक हैं उस्ताद छज्जू खान, ध्यान दीजिएगा नाम। यह जो भिंडी बाजार घराना है, इसके संस्थापक हैं उस्ताद छज्जू खान। जो प्रतिपादक हैं उस्ताद अमन अली खान है और शशिकला है अंजनी बाई हैं। आगे देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा तब समझ में आएगा आप लोगों को। अब ये घराने थे, कुछ महत्वपूर्ण घराने थे, ठीक है, उसको हमने क्या कर दिया, आप लोगों को बता दिया। देखिए, आजकल पेपर में बिरजू महाराज के बारे में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी इनका रिसेंटली देहांत हो गया है, ठीक है, तो इनके बारे में पेपर में खूब आ रहा है, तो मैं सोचा कि इनके बारे में भी बता दें। और ये लखनऊ घराने से भी संबंधित हैं, जो कथक के सम्राट कहे जाते हैं, सरताज बादशाह हैं ये। इनके बारे में देखते हैं हम लोग। देखिए, बिरजू महाराज, या बिरजू महाराज सबसे पहले पूछा जाता है किस घराने से संबंधित है, तो सबसे पहले आप आंसर लगाएंगे लखनऊ घराने से संबंधित है। यह कथक के सरताज या सम्राट भी बोल सकते हैं आप लोग, बादशाह के रूप में जाने जाते हैं। यह कथक के सरताज या बादशाह या सम्राट के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। इनका जो नाम था, ठीक है, इनका नाम जो रखा गया था दुख हरण, यानी दुख को हरने वाला। अगर कोई इनका कथक देख लेता था, अगर कोई बहुत ज़्यादा पेन में है, अगर इनको देख लेगा तो अपने आप में क्या होगा, और उसको बहुत ही सुकून मिलेगा, बहुत ही शांति मिलेगी, ठीक है। इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, दुख को हरने वाला, यानी दुख हरण। आगे आइए, आगे चलकर इनका नाम जो पड़ा था बृजमोहन नाथ मिश्र। इनका आगे चल के नाम जो पड़ा बृजमोहन नाथ मिश्र, और इनके बारे में पेपर में आ रहा है। इनका नाम भी देख लीजिए ध्यान से, और हाँ, इनका नाम क्या पड़ा था ये भी देख लीजिए, और इनका नाम क्या है ये भी देख लीजिए, बृजमोहन नाथ मिश्र। इनके पिताजी का नाम जो था जगन्नाथ महाराज, ये भी लखनऊ घराने से ही थे, लखनऊ में इनका जन्म हुआ था। और इन बिरजू महाराज के जो गुरु थे उनके पिताजी ही थे, ठीक है, जगन्नाथ महाराज। यहाँ पे हमने लिख दिया गुरु थे, किसके गुरु थे, बिरजू महाराज के। इनका जो जन्म हुआ था वह 4 फरवरी 1938 को, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, कहाँ में, लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। इनका जो लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने में हुआ था, ठीक है। यह बहुमुखी प्रतिभा वाले थे, यानी सिर्फ कथक नहीं बजाते थे, बजाते नहीं थे, कथक डांस नहीं करते थे, उसके साथ साथ देखिए क्या क्या, ये ड्रमर भी बजाते थे, तबला वादक भी थे, तबला वादक हो गया, नाल भी बजाने में शौकीन था इनको, ठीक है। इसके साथ साथ सितार भी बजाते थे, सरोद भी, वायलिन भी, सारंगी में भी क्या थे, बहुत ही निपुण थे। दक्ष को हम लोग निपुण भी बोल सकते हैं, निपुण, बहुत ही निपुण थे, ठीक है। अब आइए, इनका मृत्यु अभी रिसेंटली हुआ है, अभी इनका डेथ हो गया है 17 जनवरी 2022 को, ठीक है। 83 वर्ष की अवस्था में, 83 साल या 83 वर्ष की अवस्था में इनका देहांत हुआ है दिल्ली में, ठीक है। और इनको देखिएगा आप लोग कौन कौन सा पुरस्कार मिला है, यहाँ पे मेंशन हमने किया हुआ है, ध्यान से देखिएगा किस किस पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं, यहाँ हमने मेंशन कर दिया है। और यह बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, देखिए 1986 में पद्म विभूषण से क्या हुआ, सम्मानित किया गया है, ठीक है।
और 2000 में इनको संगम कला पुरस्कार से नवाजा गया है, ठीक है। और 2002 में यह लता मंगेशकर पुरस्कार से इनको क्या किया गया है, नवाजा गया है, ठीक है। एक दोस्तों यह शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य से संबंधित जितने घराने थे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मेंशन कर दिया, आप लोगों को बता दिया। आप इसको क्या करिएगा, अपनी कॉपी में और पेन में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और देखिए इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इसको हमने काफ़ी अच्छे तरीके से सजाया है, इसमें हमने एनालिसिस भी किया है क्या पूछ रहा है क्या नहीं, और इसके बाहर से तो आएगा ही नहीं आएगा। देखिएगा इतने में से आपका फंस जाएगा, और नहीं फंसेगा तो आप बताइएगा। तो आई होप सो दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, अच्छा वीडियो लगा है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।